हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज अपना एक नया चैप्टर करेंगे वर्णमाला। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एक स्टेट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि स्टेट एग्ज़ाम्स में हिंदी लमसम 50 नंबर की पूछी जाती है। उसमें से जो ये वर्णमाला चैप्टर है ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ये जो वर्णमाला चैप्टर है इसमें दो चीज़ें स्वर और व्यंजन आपको मिलेंगे। ये इसके वीडियो जो हैं वो 2-3 पार्ट में आपके पास आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डीपली बताया है। तो आप लोग इसके सारे पार्ट देखें जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोगों ने स्वर को किया है, तो हम लोग स्वर को आज देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। उससे पहले एक बार हम देख लेंगे कि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब सीधे क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे देखिए ये वर्ण तालिका आपको दिख रही है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक तीसरा स्वर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 की ही बात हो रही है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? जिनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है, मतलब जिनमें पाई मात्रा नहीं होती है, वो क्या होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत व्यंजन और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो टोटल हमारे कितने होते हैं? 27 होते हैं। कभी कभी एग्जाम में 27 की बजाय 25 भी लिख के आता है, तो 25 भी हमारा सही होता है, क्योंकि जो ये ढा और ढा है ना, इनको जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे कि 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ये 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन में हमारा सा वर्ग आता है। इसमें स, स, सा और हा आता है। आगत में ज और फा। ये देख रहे होंगे एक नए तरह के वर्ड हैं, ये उर्दू से आए हुए हैं। ठीक है, बाकी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे बन जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो 7 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। स्वर की संख्या कितनी है? तो 11 है। व्यंजन कितने हैं? तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको व्यंजन की संख्या 41 दिख रहा होगा, लेकिन व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 33 है। अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्ण रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या 41 है। अगला क्वेश्चन बनता है अंत स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। बाकी जो भी आपसे पूछते अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। अब चलिए हम लोग स्वर पे बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं। एक मिनट, मैं आइकन ज़रा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला, क्योंकि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जैसा आप लोग देख रहे हैं वर्णमाला, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब इसमें स्टूडेंट्स को डाउट में कैसे डाला जाता है? अब क्वेश्चन आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन होगा स्वर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा व्यंजन, ठीक है। तीसरा होगा वर्णों का समूह। तीसरा क्या होगा? वर्णों का समूह। और चौथा ऑप्शन हमारा होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब व्यवस्थित समूह कैसे? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब इस तरह से वर्ड आते हैं। अब इनको आप लोग लिख दें छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, तो क्या ये वर्णमाला हुई एक क्रम में? नहीं हुई ना। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। वाक्य होती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटने हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। 2 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और दूसरा बनता है लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, मतलब सबसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि से हमारा वर्ण बना, और वर्ण से हमारा क्या बना? अक्षर बना, और अक्षर से हमारा वाक्य बना। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। मतलब सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, उसके बाद हमारा क्या आया? वाक्य आया। अब आगे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है देखिए, स्वर। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री,
ए आई ओ और आओ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। इनको दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब एक और स्वर होता है तीसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और आओ। अब अगला होता है हमारा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का यूज कहाँ पे होता है? प्लुत स्वर का यूज होता है जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, जैसे उसका नाम श्याम है, अगर वो आपसे कम दूरी पर है तो आप कैसे उसे बुलाते हैं? श्याम, वो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा दूरी पर है तो आप उसे श्याम बुलाते हैं ना। तो जो ये बीच में ये जो हमारी आवाज़ आती है, ये दिख रहा है ना, ये जो आवाज़ होती है, यही इससे हमारा किसका निर्माण होता है? प्लुत स्वर का निर्माण होता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, दो हमारे बचते हैं, कौन कौन से? एक बचता है अंग और दूसरा बचता है आह। तो ये जो अंग होता है इसे हम लोग अनुस्वार और आह को हम लोग विसर्ग बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है अयोगवाह। क्लियर हुआ होगा? इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? अयोगवाह बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे अयोगवाह क्यों कहते हैं? इन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अंग बोलिए, आह बोलिए, तो अंग आ और गा आ रहा है और आह में आ और हा आ रहा है। तो ये उच्चारण की दृष्टि से तो व्यंजन होते हैं, ठीक है, लेकिन लेखन की दृष्टि से ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। मतलब ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, विसर्ग हमारा 1 होता है, अनुस्वार 1 होता है, स्वर 11 होते हैं, मैं बता चुका हूँ। व्यंजन 33 होते हैं, आगे डिस्कस होगा इस पर। संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। इस तरह से वर्णमाला में कुल जो अक्षर होते हैं वो हमारे 52 होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके आज सबसे पहले हम लोग स्वर का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 2 आधार पर होता है। एक तो होता है जीभ के आधार पर, दूसरा होता है उच्चारण के आधार पे। तो जीभ के आधार पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जीभ के आधार पर 3 भाग होते हैं हमारी जीभ के, अग्र, मध्य और पश्च। मतलब जो सबसे आगे भाग होता है उसे अग्र बोलते हैं, बीच वाले भाग को मध्य और सबसे पिछले भाग को हम लोग पश्च बोलते हैं। अग्र भाग से बोले जाने वाले जो हमारे स्वर होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, अय और आय होते हैं। मध्य भाग से हमारा छोटा आ बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, अग्र भाग में हमारा ये आ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई आएगा, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई आएगा, इतना जरा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अग्र स्वर से छोटी ई, बड़ी ई, अय और आय। मध्य से छोटा आ, पश्च से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, इतने हमारे बोले जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो मध्य भाग से हमारा छोटा आ बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारा बड़ी ई होगा, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर बात करने से पहले हम लोग ज़रा एक स्लाइड देख लेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको ये दिख रहा है, ये हमारा मुंह होता है, ठीक है। अब इसके आपको भाग दिख रहे होंगे, सबसे नीचे ये जीभ है, ठीक है। जीभ के ऊपर हमारी होंठ होती है, होंठ के ऊपर दांत होते हैं, दांत के ऊपर वर्त्स। अब ये वर्त्स क्या होता है? जब जीभ हमारी ऊपर तालू में लगती है और घूमती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्त्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है ये कौवा, जिसे अलिजीवा बोलते हैं। सबसे पिछला भाग हमारे मुंह का, कोमल तालु, तालु, ये जो तालु होती है ना, मतलब जीभ ऊपर जहाँ टकराती है उस छत को हम लोग तालु बोलते हैं, और उसके पीछे हमारा कठोर तालु होता है, और ये हमारा स्वर यंत्र होता है जहाँ से हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है। एक मिनट, जरा स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। अब उच्चारण के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे 2 शब्द हैं, छोटा आ और बड़ा आ, इन्हें आप बोल के देखिए, अ और आ, तो ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ई और ई, ये तालु, मतलब ऊपरी भाग से बोले जाते हैं। ऊ और ऊ, इसमें देखिए ओंठ आपकी खुलती है ना, तो ये ओष्ठ होते हैं। और री बोलते समय हमारी जो जीभ है वो पूरी घूमती है, इसलिए इन्हें हम लोग मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। अय और आय, ये कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं। आप लोग चेक करते रहिए। ओ और आओ कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं। अंग जो होता है ये हमारा नासिक की होता है, मतलब नासिका से बोला जाता है। और आह जो होता है ये हमारा कंठ से बोला जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वर ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर जीभ के ही आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पूछा जाता है।
यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखिए समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दो जो होते हैं ये हमारे समृद्ध स्वर होते हैं। अर्ध समृद्ध छोटी ई छोटा ऊ होता है। विवृत स्वर बड़ा आ, ए और औ होता है। अर्ध विवृत स्वर अ, ए और ओ, मतलब जिनमें पाई नहीं होती है, ठीक है। समृद्ध क्या होते हैं, विवृत क्या होंगे, ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। अर्ध स्वर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, या और वा होते हैं। लुंठित व्यंजन हमारा रा और पार्श्विक व्यंजन ला होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और ढा होते हैं। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लें क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करेंगे। तो आगे मैंने स्वर और व्यंजन के कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं। तो एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर है, क्योंकि छोटा आ से ही बड़ा आ बना, छोटी ई से बड़ी ई बनी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बना, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से आप लोगों को पता है, दीर्घ स्वर स्वाद 7 होते हैं, ठीक है। आगत स्वर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि आगत स्वर कौन सा होता है, तो ये आ के ऊपर जो चंद्र होता है ये हमारा आगत स्वर होता है। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं मैं पीछे बता चुका हूँ। पश्च कौन होता है, मध्य कौन होता है, ठीक है। समृद्ध कौन कौन से होते हैं, अर्ध समृद्ध कौन कौन से होते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनका मैं पीछे पूरी तरह से इन पे बात कर चुका हूँ। अर्ध विवृत कौन से हैं, विवृत कौन से हैं, ठीक है। आई थिंक इतना चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इसका आप लोग पार्ट 2 ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुँचती रहें। थैंक यू।